हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना पार्ट नंबर फर्स्ट है स्टैटिक्स टॉपिक करेंगे, जिसमें हम करेंगे मीन, मीडियन, मोड और इसके साथ रेंज। ये सभी टॉपिक हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, मीन। और मीन का जो हमारा है साइन क्या होता है, छोटा एक्स उसके ऊपर बार। इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य। मीन को बोलते हैं मध्य, मीडियन को मध्य का, मोड को बहुलक, रेंज को रेंज। ये चलता रहेगा। पहले हम क्या करते हैं, मीन। ये होता क्या है, मीन की डेफिनेशन क्या होती है। इसको हम दूसरे रूप में एवरेज कह सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, यह औसत का दूसरा रूप है। यह औसत का कौन सा रूप है भाई, दूसरा रूप है। किस प्रकार से, इसके आगे पार्ट लिखे हुए हैं मैंने, 3 होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, मीन बोलते किसे हैं, कैसे। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 5, 7, 8, 6, 4, 3। चलो यही ले लेते हैं। ये कितने मीन, ये जो मध्य है इसका हमने क्या करना है, मीन ज्ञात करें। इसे ऐसे लिख लो, इसका मीन ज्ञात करना है हमने, मध्य निकालना। तो किस प्रकार से मध्य निकालेंगे, इनका जोड़ करके बटा क्या कर देंगे, बटा नंबर। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ सम ऑफ नंबर्स हो गया। जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर तो सभी जितने नंबर दिए हैं उनका जोड़ कर दिया। मान लीजिए कोई भी ऑब्जर्वेशन दी हो, जरूरी नहीं है कल नंबर ही दिए हो, ऊपर का जितने भी दिए हो, ऑब्जर्वेशन कुछ और भी हो सकता है, इसके बीच में एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, पॉइंट वाला भी कुछ आ सकता है, कुछ भी दिया हो, उन सब का जोड़ कर लिया। और क्या करेंगे, नीचे क्या आएगा, इन सब का जोड़, और नीचे टर्म ऑफ नंबर्स। ये कितने हैं गिनती में वो कर दो। बस एवरेज कैसे निकालते थे, ऐसे ही इसको निकाल लो। 3 और 4 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 है। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से। क्या होता है ये, एक्स, और ये क्या होता है, नंबर। 1 2 3 4 5 6। एक्स क्या है, 5 7 8 6 4 3। इनका जोड़ कर लो, इनका जोड़ कितना आया था, 33। ये क्या आ गया, इसे हम बोलते हैं सिग्मा एक्स। और यहाँ पर क्या है, एन कितना है, एन बराबर 6। नंबर कितने हैं, 6 है। एक बात का ध्यान रखना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बराबर 9। क्योंकि यहां पर केवल और केवल हमें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। आगे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी भी देंगे। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, क्या किसी को पता है। अगर हाँ तो प्लीज पहले कमेंट बॉक्स में आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। 5.5 आंसर आ जाएगा भाई, 33/6 या उसको काट कर 5.5 आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड है, कोई बताएगा मेरे को। इसके 3 मेथड होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यू।
बताइए कौन सा मेथड है ये? अरे मेरे भाई और बहनों, पढ़ लेना, गर्मी बहुत है। लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, फिर आपकी मर्जी है, वो आपका कर्म है, करना है या नहीं करना। बहुत सारे मेरे भाई बहन यहाँ पर होंगे जो कहेंगे सर यूट्यूब से इनकम आती होगी, व्यूज से इनकम आती होगी। वो अरे भाई, आपका दिमाग जितना वो आप बाद में लगाना। मेरा काम आपको पढ़ाना है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गर्मी में खड़ा हूँ। कोई मेरी वजह से एक भी अच्छी पोस्ट पर लग जाए, पढ़ ले, तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। अब टॉपिक पर आइए, मैं आपको सीक्वेंस वाइज कराऊंगा। अगर हमारे पास केवल और केवल x दिया हुआ है तो ये कौन सा मेथड है जी? ये इंडिविजुअल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कहने का क्या मतलब हुआ? अकेला हमें x दिया हुआ है, इंडिविजुअल दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा x ओवर n। इसे देखिए एक बार, नेक्स्ट सम करवाता हूं आपको। अब आएगा हमारा नेक्स्ट सम। अब उसमें क्या होगा? इसमें तो इंडिविजुअल दिया है, उसमें क्या होगा? अब उसको बोलेंगे डिस्क्रीट, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट। पहले ये देख लो एक बार, हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम हमने किसका किया है? इंडिविजुअल सीरीज का, जिसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला। और जो दूसरी है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का क्या मतलब हुआ? खंडित, खंडित सीरीज तो श्रृंखला हो ही गई, खंडित हो गया। और ये क्या हो गया? कंटिन्यू क्या हो गया? अखंडित, अखंडित या लगातार श्रृंखला। बस ये तीन ही है। पहले हमने क्या किया? इंडिविजुअल। अब क्या कराऊंगा? अब कौन सा करवाऊंगा? डिस्क्रीट सीरीज। अरे भैया ये उलझ मत जाना, क्या पूछ रहा है? अगर तो सिर्फ आपके पास ये दिया हुआ है भी किसी 6 खंडों का 7, 5, 4, 3 खंडों का मध्य निकालिए, तो उसका क्या दिया होगा हमारे पास? अकेला और अकेला x दिया होगा। अगर x भी दिया, f भी दिया, इन दोनों की गुना कर देना। अगर कंटिन्यू सीरीज आ गई, क्या लिखा हुआ? 6 से 10 साइज के, 6 से 10 साइज के हमारे पास 12 जूते पड़े हैं। इसमें से ये क्लियर नहीं कर सकते आप? अखंडित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने कहा है 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक 12 जूतों के जोड़े पड़े हैं। इसमें ये कैसे बता पाएंगे भी 6 वाले कितने हैं, 7 वाले कितने हैं, 8 वाले कितने हैं, 9 वाले कितने हैं, 10 वाले? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अखंडित श्रृंखला। करेंगे तो समझ आ जाएगी। इसमें देखिए अब साइज ऑफ आइटम, साइज ऑफ आइटम क्या दिया हुआ है? x, इसे क्या बोलते हैं? x क्या दिया हुआ है? ये रहा। और f क्या दिया है? f क्या दिया है? 4, 6, 8, 2, 3, 5 ये दिया है। अब ये होगा क्या? सबसे पहले क्या करते हैं? सिग्मा fx बनाते हैं। इसमें सिग्मा fx क्या होगा? इन दोनों का गुना। 7 को 4 से किया 28, 8 को 6 से किया 48, 9 को 8 से किया 72, 10 दूनी 20, 11 को 3 से किया 33, 12 5 60। कुछ गलत तो नहीं कर लिया?
12 5 60, 11 तिया 33, 10 दूना 20, 9 8 72, 7 चौका 28। ठीक है भाई। 3 2 5 8, 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 8 21, आंसर 2 आई। 8 3 11, 2 13 और 7 20 और 4 24 और 2 26। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया जी? अब हमारे पास आ गया मेरे भाइयों और बहनों, प्यारे स्टूडेंट्स, सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आया? सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया 261। 261। अब सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब इसके नीचे एन लिखना है। एन क्या लिखेंगे? मैंने पिछले सम में कराया, उसमें से देखकर बताइए। इसमें मेरे भाइयों और बहनों क्या होता है, जो हमारे पास सिग्मा एफ होता है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम इसके नीचे रखकर भाग कर देते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है इसका? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा। क्या करेंगे अब? 5 3 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 4 28। 5 3 8 2 10 और 8 18 6 24। ठीक है जी, 28 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। ये क्या निकल जाएगा हमारा? मीन निकल जाएगा। निकाल लो। 261 बटा 28। इसको भाग कर लेते हैं। इसको भाग कर लो, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। इसमें क्या आएगा? 28 का किस पर चलेगा? ये 26 पर तो चल नहीं रहा। 28 का 10 से करेंगे तो 280, और 28 घटाएंगे तो 9 पर चल गया। ये लो, 28 को 9 पर किया तो 252। 9 आ गया, 9 का 90 बन गया। 28 तिया 84, 60 आ गया। 28 दूना 56, बहुत है। 9.32 हमारी क्या आ गई? क्या आ गई? हमारी एवरेज औसत या मध्य आ चुका है। मध्य है। इसे खंडित क्यों बोलते हैं? क्या बोल रहा है वो? साइज ऑफ आइटम। 7 नंबर की चप्पल, 7 नंबर का चश्मा, 7 नंबर का सूट, कुछ भी बोल लो। उसके कितने पड़े हैं? 4 पीस। 8 नंबर के 6 पीस, 9 के 8 पीस। क्या किया? सिग्मा एफ एक्स निकाल कर और सिग्मा एफ से इसको भाग कर दिया, बस। बड़ा सिंपल है जी मीन। प्लीज इसे करना ढंग से। नेक्स्ट सम करवाता हूं, उससे पहले इसको ध्यान से देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तीसरा जो अपना सवाल है वो है कंटिन्यू सीरीज। अब कंटिन्यू सीरीज में क्या होती है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार का सम दिया होता है। क्या कहता है? ये क्या है? क्लासेस। जो हमारा एक्स दिया होता था, और ये तो चलो सीधा ही दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज। इसमें अब निकालते क्या है? इसमें हम निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसे हम m लिखते हैं। और फिर क्या होता है? जैसे मिड वैल्यू है क्या एक्चुअली? मिड वैल्यू है क्या एक्चुअली? x बनाते हैं। जैसे यहां करते थे ना सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यहां पर क्या करेंगे? सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ। ठीक है? क्या हो गया? अब 0 से 10, इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 से 10 की बटा 2 कर देते हैं तो क्या आएगा? 5। 0 से 10 की इस प्रकार से मिड वैल्यू निकालते हैं, जैसे अपने एवरेज निकालते थे। 0 से 10 के बीच में कितने हैं?
2 ही जने हैं नीचे, बटा 2 कर दिया। अब ये 5 आ गई, फर्क कितने का है? 10 10 का। 5 15 25 35 और लास्ट 45। इसके 2 मेथड है हमारे पास करने के, इसके करने के 2 मेथड है, लेकिन मैं पहले आपको सिंपल वाला ही करा देता हूँ, फिर इसका दूसरा मेथड करा दूंगा। क्या होता है, कई बार सम बहुत सिंपल आ जाता है, तो आप क्या करोगे, अब इसमें एक दूसरे को आपस से गुना करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सम कई बार क्या आ जाता है 100 से 150 तक। फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपस में करने पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब देखिए 2 को 5 से गुना किया, इसको क्या लिख लेते हैं, सिग्मा एफ। 2 को 5 से किया 10, 4 को 15 से किया 60, 25 को 12 से किया 300, 35 को 15 से किया 350 और 175 525, 45 को 7 से किया, कैसे करते होते हैं, 40 को 7 से 280 और 5 को 7 से 35, 280 और 35 315। मैं सीधा लिख सकता हूं, लेकिन फिर आप कहोगे सर आपने तो देख के कर लिया होगा, कॉपी पेस्ट कर लिया होगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्या कहते हैं, स्टूडेंट इज ऑलवेज राइट। सिग्मा एफ एम क्या आ गया, 5 और 5, 5 और 5 10, 1 बच गया, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 11, 2 और 2 4 6 10 और 1 11, 11 का 1 आ गया, फिर 4 और 5 9, 9 और 3 12। ये लीजिए क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा एफ एम आ गया 1210, और सिग्मा एफ कितना आ गया हमारे पास, 15 और 7 22 और 12 34 और 4 38 और 2 40। ये लीजिए बस। अब क्या है, अब क्या है, अब ये है सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ 1210 बटा 40। 0 से 0 कट गई, इससे ये काट दो, 4 तिये 12। हाँ यहाँ पर मजा आ जाता है, 4 तिये 12, 1 पर नहीं चलता तो यहाँ पर डॉट लग जाता है बहुत बच्चों का, लेकिन हमेशा याद रखना अगर 1 डॉट छोड़ो तो 0 लगानी है। अगर इसकी ना समझ आए तो बोर्ड मास लेक्चर नंबर 1 मैथ तांडव बाय गगन चोपड़ा पर चले जाना, आपको मिल जाएगा। 30 आ गया, 30.25, 25 आंसर आ गया, 30.25 आंसर आ गया। ये तो चलो थोड़ा सा सिंपल था। अगर इसमें 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, और यहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं, 2 12 14 22 25 27। फिर क्या करते, फिर क्या करते, अब फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको बड़ा मजे वाला। अब बड़ा मजे वाला फॉर्मूला कराऊंगा जी आपको। पहले हमने कौन सा कर लिया भाई, थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, स्पेस कम है थोड़ी सी, सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ। अब और लिखेंगे, दूसरा फॉर्मूला कौन सा करेंगे। अब 0 से 100 है, अरे भाई थोड़ा बहुत गलत हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सीरीज ली है। 0 से 100, अब क्या आ गया, 50, 150, 50, 150, 250, 350, 450। अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारे पास, जो काम है थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकता, लेकिन जो गुना है आपस में करना वो बड़ी हो जाएगी। तो इस गुना को छोटा करने के लिए पता है क्या करते हैं, इनमें से एक को एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम का क्या मतलब है, जैसे हम लिखते थे ना माना x, इसमें क्या कर लेते हैं, एक कोई भी अक्षर को ना आप एज्यूम कर लो, a लिख लो, ये -a ना लिख लेना, आप ऐसे लिख लो
ए 250 को ज्यूम कर लिया, तो 250 के सामने क्या लिखा 0, ऊपर क्या लिखा, ऊपर माइनस से कर लेना, -1 2, नीचे 1 2, नीचे 1 2। ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया, अभी बताता हूं। ये आ गया डी, डी क्या डी, इसे हम लिख लेते हैं डी डैश। क्या लिखेंगे m-a बटा सी, m-a बटा सी। ये क्या मतलब हुआ, m-a बटा सी, ये कहां से बना दिया सर जी। m का मतलब क्या हुआ, m का मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, m का मतलब मिड वैल्यू, a का मतलब जो हमने अज्यूम किया, और c का मतलब जो हमारे पास इसकी क्लास थी। क्लास में डिफरेंस कितने का था, क्लास में डिफरेंस देखिए 100 का, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये लीजिए जी, ये नोट डाउन कर लेना, कभी भी आप सम नहीं बोलोगे, कभी भी आप सम नहीं बोलोगे। बन क्या गया डी डैश, डी डैश बन गया। अब बना लीजिए, अब इसको गुना कर लीजिए। अब गुना किससे करेंगे, अब गुना किससे करेंगे, अब गुना करेंगे एफ और डी को। अब देखो एफ डी डैश बन गया हमारे पास। अब गुना करना देखना कितना आसान हो जाएगा। अब ये क्यों भूल गए, अच्छा एम ए और सी आए थे, एम क्या था ये देखना एक बार, एम था 50, एम माइनस ए अज्यूम किसे किया है 250 को, बटा क्या था 100, बटा क्या था 100, कितना आ गया -200 बटा 100, कितना आ गया काट के -2, और मैंने आपको क्या लिखवाया -2। ऊपर वाला 0 -1 2, नीचे वाला प्लस वाला। बस अगर 5 दिया तो मिड ले लेना, 6 दिया कोई भी ले लेना, ये नहीं आप 0 यहां पर नहीं लिख सकते। अज्यूम आप 50 को भी कर सकते हो, नीचे सारे पॉजिटिव कर लो 1 2 3 4, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, कर कर देख लेना, मैं अभी करवा दूंगा वो भी। ये देखिए अब एफ क्या है 12 और डी डैश कितना है -2, 12 दूना 24, माइनस का निशान, 14 को इससे किया 14, 0 को 0, अब 25 को किया 25, 27 को किया 54, 54 और 25 79, 38, 79 में से 38 गए, क्या आ गया एफ डी डैश कितना आ गया 79 में से 38 गए। यहां जरूर ध्यान रख लेना भाई, अब 79 प्लस क्या है और 38 माइनस का, इनमें आपस में माइनस किया तो क्या आ गया सिर्फ और सिर्फ 41, सिर्फ और सिर्फ 41। अब मैं ऊपर वाला रब करने लगा हूं जी। शायद आपको मेरे द्वारा समझाया गया सम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो अब, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे ना तो इससे सिंपल कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। क्या फॉर्मूला कंटिन्यू सीरीज का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ गुना सी। सी क्या है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कर लो। अब क्या करेंगे, ए अज्यूम कितना किया था 250, सिग्मा एफ डी डैश कितना आया है, ये सिग्मा एफ डी डैश है जी, सिग्मा एफ डी डैश कितना आया है 41, सिग्मा एफ निकाला नहीं, 7 5 12 और 2 14, 14 और 4 18 और 2 20, 4 2 6 2 8 9 10। चेक कर लेना भाई एक बार, कभी गलत ना कर दिया मैंने। ये तो बड़ा सिंपल हो गया भाई, अपनी तरफ से ही लिया और सिग्मा एफ भी 100 बन गया।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 250 का कितना आ गया, 291। और एक बात बता दूं, मिड वैल्यू लेकर करके देख लेना, इसको सीधा आपस में गुणा करके क्या हमारा सम उस प्रकार से भी सही आता है कि नहीं, आपको पता लग जाएगा। उसमें क्या आएगा, 29,100 आ जाएगा। जब इनको आपस में गुणा करेंगे ना, 29,100 बटा 100 आ जाएगा, कटेगा तो 291 आ जाएगा। ध्यान से करना, आपका एक भी सम गलत नहीं होने दूंगा, आपसे मेरा प्रॉमिस है। एक आधा सम और करेंगे मीन का भी, ये देख लीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए, अब क्लास इंटरवल ये देखिए दे रखी है और फ्रीक्वेंसी हमें ये दे रखी है। अब आपको अज्यूम पहले वाला करके दिखाऊंगा, उससे क्या हमारा सम सही आता है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू 50 और 150, 200 बटा 2 किया तो क्या आ गया, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 6 ही है ना भाई, 6 ही है। और सिग्मा एफ का भी जोड़ कर ही लेते हैं साथ के साथ। 6 और 2 8 और 5 13 और 2 15 और 6 21, 3 4 5 2 7 और 2 9, 91। सिग्मा एफ कितना आ गया, 91। अब क्या आ गया, एम। अब एम आ गया तो हमने डी डैश निकाल लेना है। कैसे, एम माइनस ए बटा सी, एम माइनस ए बटा सी, एम माइनस एम ए सी, ऐसे याद कर लेना। एम ए सी, कौन एम ए सी, किसी ने तो एम ए की होगी ना, एम माइनस ए बटा सी। एम क्या है, मिड। अज्यूम मान लीजिए, अब हमने क्या कर लिया, ए को। क्यों ए को किया है, 100 को ए क्यों माना है, क्योंकि नीचे वाले सारे पॉजिटिव बनाने चाहिए, इसलिए बनाने जा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5। मैं क्यों नहीं बनवाना चाहता, 1 और 2 से गुना करना ज़्यादा सिंपल है, चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो। 5 तक कई बार गुना करते हुए हमको नहीं आता, इसलिए मैं बीच वाली को अज्यूम करता हूँ। लेकिन आप अगर पहली वाली को भी अज्यूम कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब एफ डी डैश, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16। 16 को इससे किया, लो जी 0 आ गया। 10 को किया, 10 से कम 10, 22 दूना 44, 15 तिया 45, 12 चौका 48, 16 पांजा 80। ये लीजिए सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया भाई अपने पास, जोड़ कर लेते, 8 5 13 और 4 17, आंसर 1 आई। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 1 22, 227। अरे मेरे भाइयों और बहनों, आप देख लीजिए कितनी गर्मी है। यहाँ पर मेरे पास किसी भी तरह का कूलर या एसी अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, मैं लगवा नहीं सकता। लेकिन सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पर सेट नहीं आ सकता। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपने मेरे लिए पता है क्या मेहनत करनी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अगर समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख देना। जय भोलेनाथ की। चलिए जी, अब सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया, 227। पढ़ जरूर लेना भाई, कहीं से भी समझ आए, ज्ञान है बट रहा है, कहीं से भी इकट्ठा कर लो। ए क्या है, ए हमने 100 को माना है, अज्यूम 100 किया था। सिग्मा एफ डी डैश 227, सिग्मा एफ 91 और सी हमारा 100। ये लीजिए, अब काट लेंगे, काट लो इसको। क्या करेंगे, 91 को इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 2 पर कटेगा। 91 को इस पर काटा, 2 पर कटा, 91 दूना 182 और क्या आ गया 450।
450 कैसे आ गया? 45 तो बचे थे, हंसल 0 लगाई तो 450 आ गया। अब क्या करेंगे? 91 को इससे करना है तो क्या करेंगे? अब 450 से काटना है तो क्या आ जाएगा? 91 को 4 से किया 364, 364 पर गया। बस लगभग इतना ही चला लो। अगर एक और करना है तो और कर लेते हैं। 86 आ गया, 860 आ गया, 860, 860 अब चलेगा। परमात्मा आपका भला करे। 9 पर 2.49, 2.49, 249, फिर उसको गुणा किया तो लगभग 100 प्लस 249, 249 कहाँ से आ गया भाई? 2.49 था, इंटू किससे करना था? 100 से। 349 हमारा आंसर आ गया। 349 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। मेरे को नहीं लग रहा कोई मुश्किल है। हाँ आपको लग रहा है? देखिए कोई कमी है तो बताइए प्लीज। ठीक है भाई, देख लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मीडियन फिर करेंगे, थोड़ी सी गर्मी आज ज़्यादा है, फिर करेंगे। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।